वेलकम एवरीवन। आज के न्यूज मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो पहली खबर है, चयन से वंचित अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आयोग की गलती से नहीं हुआ चयन। बात हो रही है पीसीएसजे 2018 की। 475 की बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित। 610 पदों की भर्ती निकाली थी आयोग ने 2018 में। कोर्ट ने कहा, सेवा वरिष्ठता सहित सेवाजन्य सुविधाओं की हकदार भी होगी महिला अभ्यर्थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएसजे 2018 की भर्ती में लोक सेवा आयोग की गलती से 475 के बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी जाह्नवी को 2018 बैच में प्राप्तांक के आधार पर सेवा वरिष्ठता के साथ एक रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, याची बकाया वेतन के अलावा सेवा जनित सभी सुविधाओं की हकदार होगी। उन्होंने कहा, नागरिक का अधिकार सर्वोच्च है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है कि आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित व समान अवसर देने वाली होगी। इंटरव्यू के 3 दिन बाद घोषित हुआ था अंतिम परिणाम। पीसीएसजे 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसमें 64,691 आवेदकों में से 38,209 शामिल हुए। 5 जनवरी 2019 को घोषित प्री के परिणाम के क्या हुआ, 6,041 को मुख्य परीक्षा के लिए सफल किया गया। मुख्य परीक्षा 30-31 जनवरी और 1 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसमें 5,795 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 13 जून 2019 को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम में 1,847 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल किया गया था। इनका इंटरव्यू 21 जून से 17 जुलाई 2019 तक हुआ, जिसमें 1,823 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थी इंटरव्यू के 3 दिन बाद ही 20 जुलाई 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। आगे है, 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजों में होगी भर्ती। प्रदेश के 171 खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। अधियाचन में वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद आए हैं। सिपाही तर्ज पर ही होगी अब होमगार्ड जवानों की भी भर्ती। होमगार्ड भर्ती के लिए बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 44,000 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा। जिलावार बनेगी मेरिट। 20% पद महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए आरक्षित किए जाएंगे। 1.18 लाख पद स्वीकृत कार्यरत हैं अभी तक। 75,000 होमगार्ड। आईआरसीटीसी की साइट 2 घंटे ठप रही, लोग परेशान। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की साइट तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को 2 घंटे ठप रही। वेबसाइट पर डाउन टाइम मैसेज भी दिखाई दे रहा था। दोपहर बाद जब साइट सही हुई तो धीमी हो गई। इस दौरान लाखों यात्रियों को टिकट बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय वीजा पर आसान हुई विदेश की सैर। दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की अहमियत बढ़ रही है। इसका नतीजा 124 देशों ने वीजा प्रक्रिया आसान कर दी है। ये देश वीजा युक्त ई वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहे हैं। इससे विदेश में सैर सपाटे का ग्राफ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। घूमने की बजाय नौकरी करने वालों पर सख्ती, यूएई की खबर है। सिराज पर जुर्माना, हेड को भी सजा। एडिलेड के टेस्ट के दौरान मैदान में एक दूसरे से उलझ पड़े थे दोनों। आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर एडिलेड में खेले गए 3 दिन रात्रि के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में तीखी बहस के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी सजा दी गई है। सोमवार को अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद सिराज और हेड को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। लॉटरी से 3 घंटे पहले तय होगा किस सेट से होगा एग्जाम। 13 दिसंबर को होने जा रही बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 सेट में प्रश्न पत्र प्रकाशित किए गए हैं। इन्हें अलग अलग राज्यों से छपा कर मंगाया गया है। बड़ी बात यह है कि परीक्षा शुरू होने के मात्र 3 घंटे पहले सभी जिलों के डीएम को बताया जाएगा परीक्षा किस सेट से की जाएगी। प्रश्न पत्र के सेट के चयन के लिए आयोग में लॉटरी कराई जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 912 केंद्र बनाए गए हैं। 4,80,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया है। 3 घंटे पहले प्रश्न पत्र का सेट आएगा। अफवाह फैलाने वाले इंटरनेट मीडिया हैंडलर की पहचान की जाएगी। विभिन्न चरणों में आएंगे शिक्षक परिणाम। बीपीएससी परीक्षा से संबंधित फर्जी कंटेंट ना करें शेयर। बीपीएससी से उत्तीर्ण एचएम की फीस से होगी काउंसलिंग। पहले 12-13 दिसंबर को होने वाली थी काउंसलिंग। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से उत्तीर्ण एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित
अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि बदल गई है। अब इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20-21 दिसंबर को होगी। काउंसलिंग के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। पहले इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12-13 दिसंबर को निर्धारित थी। इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी किया गया। जिले में ही होगी काउंसलिंग। कागजात कुछ आपको बता दिए गए होंगे, उन कागजातों को अपने साथ रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने की बीमा सखी योजना की शुरुआत। महिला एजेंट को पहले वर्ष 7,000, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह मिलेगा मानदेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इसके तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त की जाएंगी। LIC की बीमा सखी योजना के तहत 18 से 17 वर्ष की उम्र की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा एजेंट बनाया जाएगा। अब छात्रों के लिए होगा 1 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम। 2026-27 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी आएंगे 1 वर्ष के नए कोर्स के दायरे में। 2024-25 में प्रवेश पाए विद्यार्थी 2 वर्ष में ही पूरा करेंगे कोर्स। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को भी करनी होगी 2 वर्ष की ही पढ़ाई। खबर क्या है, 1 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम का निर्णय हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। B.Ed जो 2 वर्ष का था, उसमें 4 माह छात्र इंटर्नशिप करता था, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पढ़ाकर वह अनुभव लेता था। 1 वर्षीय कार्यक्रम में इसका क्या प्रावधान होगा अभी तय नहीं है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र आदि समझने में भी कठिनाई आ सकती है। सरकार द्वारा समिति गठित की गई है। नोएडा हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा यात्री विमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को परीक्षण के दौरान पहली बार यात्री विमान उतारा। इंडिगो के एयरबेस A320 विमान को लैंडिंग के बाद वाटर कैनन से सलामी दी गई। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। 17 अप्रैल से यहां सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हर साल करीब 70 लाख यात्री सफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, आज का दिन देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। विकास के रनवे पर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई उड़ान भर रहा है। पीएम के कार्यक्रम से पहले ही शहर के सारे होटल फुल। शादियों के सीजन से मेला प्रशासन को ढूंढे नहीं मिल रहे होटलों में कमरे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, डिमांड पूरी करना हो गया है मुश्किल। प्रश्न पत्रों की संख्या सीमित व परीक्षा अवधि हो सकती है 1 घंटा। संशोधित गाइडलाइन जारी। CUET UG और CUET PG 2025 की परीक्षा में बदलाव सामने नजर आ रहा है। विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की CUET UG और CUET PG 2025 की परीक्षा में बदलाव होने जा रहा है। छात्रों को तनाव मुक्त रखने के मकसद से UGC रेगुलेशन 2024 और NTA रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशों के तहत पेपरों की संख्या सीमित यानी कम और परीक्षा की अवधि 45 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे करने की तैयारी चल रही है। राजस्व परिषद अमीनों से लेगा लेखपालों का भी काम। लेखपालों की कमी पूरा करने के लिए होगी नई व्यवस्था। राजस्व परिषद करेगा 2 गांवों में 1 लेखपाल की तैनाती। 1.10 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। 50,000 लेखपालों की आवश्यकता है। प्रदेश में अभी तक 30,800 पद स्वीकृत हैं, जबकि 23,000 लेखपाल तैनात हैं। 20,000 के आसपास और लेखपालों की आवश्यकता है। 9,000 पद हैं अमीनों के। 5,000 पदों पर ही नियुक्ति। 4,000 पद भरे जाने हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो के साथ, नए दिन में। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा, पर उससे पहले एक बार आपको याद दिला दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाएं वीडियो को, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।